अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ तो मुझे आते हैं वीडियोस पर, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। अगर काइंडली वो कर दें तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा और मेरा भी कुछ भी नहीं बनेगा फ़िलहाल तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स की उनकी जो है वो हेल्प हो सके। काफ़ी मुझे डीएम आ रहे थे इंस्टा पे कि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर को ज्वाइन करते हैं तो हमारी जॉब का क्या सीन होगा, हम कहाँ पे जॉब करेंगे और कौन सा सिटी हमें चूज़ करना चाहिए। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना देता हूँ, आप तमाम लोग उसको वीडियो को देख लें और आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हो तो मैं इंस्टा पे मुझे डीएम कर दें, मैं उस पर आपको जो है प्रॉपर टाइम पे रिप्लाई कर देता हूँ। तो जो मुझे करते हैं डीएम वो उनको पता होगा कि मैं बिल्कुल प्रॉपर टाइम देता हूँ हर अपने मेंबर को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर को ज्वाइन कर रहे हैं ना तो आपके पास जॉब्स के हवाले से दो ऑप्शंस रह जाते हैं, क्योंकि हेडफील्ड जो है इट्स अ रिमोट टाउन कह सकते हैं आप इसको। एक गोरों का इलाका, इतनी जॉब नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। ऑल्दो हॉर्टिकल्चर इज़ नोन एज द काउंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बट फ़िलहाल फुल टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर मौजूद हैं, पार्ट टाइम की नहीं है। काफ़ी अच्छे जो कंपनीज़ हैं वहाँ पर उनके वेयर हाउसेज़ हैं, वहाँ पर उनके हेड ऑफिस हैं। टेस्को जो एक बड़ा बिग ब्रांड है उसका भी जो है हेड ऑफिस जो है और जो मेन वेयर हाउस है वो उधर ही है। हेडफोर्डशायर में ही है। हेडफोर्डशायर की एक इलाका है, या आप कह लें एक टाउन है, उसके अंदर हेडफोर्डशायर इटसेल्फ काउंटी आपको पता होगा। और उस काउंटी में हेडफील्ड एक टाउन है जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी वाक़ई है। वहाँ पर जॉब्स बिल्कुल भी नहीं होती। जो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं वो लंदन या फिर लूटन में रह रहे होते हैं। तो लूटन जो है वो लंदन से थोड़ा सा आउट है और हेडफोर्डशायर के बिल्कुल करीब करीब पड़ता है। तो इट्स अ स्मॉल टाउन बट हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी टेक अवेज़ हैं वहाँ पर और काफ़ी रेस्टोरेंट्स हैं। आप कह सकते हैं आपको अगर आपके पास लाइसेंस वगैरह तो आप गाड़ी लेकर अपनी जो है वो टेक अवे पे रजिस्टर करके या ओवर रेट्स भी कर सकते हैं। उसका भी तरीका कार आपको मैं समझा दूंगा किस तरह आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो जॉब्स लुटन में और मौजूद हैं उसमें आपको वेयर हाउसेस की जॉब मिल जाती हैं, क्योंकि लुटन के करीब जो काफ़ी ज़्यादा और स्मॉल टाउन लगते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेस वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे हेमल हेमस्टेड हो गया। और इसके अलावा आप कह लें कि स्टीवन एज हो गया। यहाँ पे काफ़ी जो है ना वेयर हाउसेस होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर जॉब्स करने के लिए जाते हैं। डंस्टेबल एक टाउन है लुटन से बिल्कुल करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे भी आप जा सकते हैं। गाड़ी पे भी जाएंगे तो 2 पाउंड लगते हैं। तो वहाँ पे अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पे भी जॉब करते हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी वेयर हाउसेस होते हैं। देखो मेरे भाई, यहाँ पर आकर आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट तो अलाउ नहीं होती, आपको पार्ट टाइम होती है। और आते सार आपको जो है वो वाइट कलर जॉब तो नहीं मिलती। बर्तन शर्तन धोने की प्रैक्टिस करके आना और जो है मेहनत करनी पड़ती है, वेयर हाउसेस में काम करना पड़ता है। टेक अवेज पे 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, 10-10 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ती है, 2-2 दिन बाकी दिन यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। आप लोग समझदार हो या आपने कैसे मैनेज करना है आपको मैं भी बता दूंगा कैसे मैनेज होता है। तो बट मैनेज हो जाता है। लुटन भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ रखता है, ठीक है। अगर आप लुटन में रहते हैं थोड़ी अकोमोडेशन भी सस्ती पड़ जाती है। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको कितने तक की अकोमोडेशन लुटन में रहें तो पड़ जाती है, और यूनिवर्सिटी से ट्रैवल भी बताऊंगा कितना पड़ जाता है। काफ़ी चीप पड़ता है अगर आप लुटन रहते हैं। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है जो है लंदन, जो कि कैपिटल है। और आपको पता है कैपिटल सिटी हमेशा से जो है फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और वहाँ पे लंदन के बारे में मशहूर है कि अगर आप खाली हाथ निकले ना सुबह, तो अगर आप शाम को घर वापस आएंगे तो आप इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कमा कर ही लेकर आए होंगे। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ लंदन में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो लंदन में भी काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं। लंदन में भी काफ़ी ज़्यादा वेयर हाउसेज हैं सराउंडिंग्स में। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं, वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं। रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको पार्ट टाइम जॉब्स मिलती हैं, टेक अवेज पे मिल जाती हैं। इसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं और आप लोग जो है पार्सल कंपनीज़ के साथ काम कर सकते हैं पार्सल डिलीवर करने के लिए। और मोबाइल फ़ोन शॉप्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं। लंदन में काफ़ी मोबाइल फ़ोन शॉप्स हैं। एक स्किल सीख के ना मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन की, अगर आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करनी आती होगी तो आपको इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में यहाँ पे 100% जॉब मिल जाती है और काफ़ी अच्छे रेट पे जॉब मिलती है लंदन में। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। पे रेट के बारे में भी बताता हूँ। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मोस्टली होते हैं कंस्ट्रक्शन या सिक्योरिटी का काम भी करते हैं, सिक्योरिटी की शिफ्ट्स भी करते हैं। कंस्ट्रक्शन में अगर आपने जाना है तो कंस्ट्रक्शन साइट में अपने जाना है तो उसका भी एक लाइसेंस होता है, सी एस कहते हैं उसको। वो बन जाता है 400-500 पाउंड का। तो मेहनत मजदूरी वाला काम होता है, काफ़ी हार्ड काम होता है, बट अर्निंग इज़ गुड। और अगर आप सिक्योरिटी करना चाहते हैं उसका भी लाइसेंस होता है, वो उस पर भी 400-500 लग जाता है। 190 फ़ीस होती है उसकी, पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट करनी पड़ती है हम लोगों को। तो सिक्योरिटी की
काफ़ी शिफ्ट्स होती हैं। अगर आप लोगों को सिक्योरिटी की शिफ्ट्स करनी है, सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दे दूँगा रेलिवेंट पर्सन। आप उनके पास जाएँ, ट्रस्टवर्दी पर्सन होते हैं। मैंने भी वहीं से किया था, जब मैंने सिक्योरिटी का लाइसेंस किया था। मैं खुद भी सिक्योरिटी करता हूँ, तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना के लगाई हुई है पेज पर, अगर यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लें। मैंने एक वीडियो अपलोड की है कि सिक्योरिटी शिफ्ट में क्या करना पड़ता है। तो जो अर्निंग है पार्ट टाइम अगर आप अर्न करें तो देखें, जो मिनिमम पे रेट है यूके गवर्नमेंट ने जो कहा वो 10.10 पाउंड्स पर आवर है। अगर आप आउटसाइड लंदन रहते हैं, अगर इनसाइड लंदन रहते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, वो 10.60 है। तो ये आपको पे रेट मिलता है पर आवर काम करने का। 8 घंटे आप 80 आवर्स आप मंथ जॉब करते हैं 20 आवर्स वीक के हिसाब से, तो आपके 800 से 1000 पाउंड बन जाता है। और इस पे आप पे है कि आपने कैसे मैनेज करना है। फीसिस भी निकल आती हैं। ये तो पार्ट टाइम का मैं बता रहा हूँ, जब छुट्टियाँ होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं। अभी आप लोग सितंबर इनटेक में जब आएंगे तो मार्च या अप्रैल में आपका सेमेस्टर एंड हो जाता है, तो आपको 3-4 महीने की जो ऑफ हो जाता है, फिर आप दबा के काम शाम करो और अपनी फीचर सीजन निकालो। तो वही टाइम पीरियड होता है फीचर निकालने का। अगर निकल गई तो अगर आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो निकल आती हैं। ये नहीं मैं कहता कि हर स्टूडेंट तो 3-4 महीनों में फ़ीस निकाल लेता है। अपॉर्चुनिटी मिलने की बात होती है, काफ़ी स्टूडेंट निकाल भी लेते हैं, कुछ नहीं भी निकाल पाते, बट ये है कि काम शाम चल जाता है। तो ये था जॉब्स के हवाले से। अगर आपने हटफोर्ड शहर को ज्वाइन करना है तो आपके पास 2 शहर हैं, एक ल्यूटन और एक लंदन। ल्यूटन इज़ द टाउन और लंदन जो कैपिटल सिटी है। आप पर है कि आपने कौन सी सिटी में आना है और कहाँ पे आपकी अकोमोडेशन सेट होती है और आकर आपने कौन सा काम करना है। ईजी जो है, आपने सबसे पहले ना एजेंसीज़ को कांटेक्ट करना होता है। उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपने एजेंसीज़ को कैसे कांटेक्ट करना होता है जॉब के लिए, कौन कौन सी एजेंसीज़ आपको जॉब देती हैं, कौन कौन सी नहीं देती। तो उसके लिए देखते रहें चैनल। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे डीएम करें, मैं व्हाट्सएप शेयर कर दूँगा। काफ़ी स्टूडेंट मेरे से बात भी कर रहे होते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। न्यू वीडियो का वेट करें, तो इंशाल्लाह न्यू वीडियो भी एक अच्छे टॉपिक पे बनाऊँगा, आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मुलाकात होती है फिर। अल्लाह हाफिज़।